ओम शांति। आज 21 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य। आज की मुरली में प्रेम के सागर ज्ञानमूर्त बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे समझदार बन हर काम करो, माया कोई भी पाप कर्म न करा दे, इसकी संभाल करो। सभी बाबा की याद में रह के हर हर कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाबा की टचिंग भी मिलते जाती है, होता है ना। ऐसे अपनी संभाल भी अवश्य सहज रूप में रख पाते हैं, कहते हैं ना सभी ऐसे ही कहे हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए। बाबा उत्तर देते हैं, नाम बाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो, सच्चाई सफाई के साथ सेवा करो, बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ, अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख, आशाओं को छोड़ कायदेशीर चलन चलो, सुस्त नहीं बनो। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। ऐसे स्वयं में धारणा मूर्त बनकर ज्ञान योग का फाउंडेशन मजबूत करके फिर बांटने वाले हैं ना हम सभी। कहें हाँ जी बाबा। आज का गीत है, आज के इस इंसान को। ओम शांति। यह है भारत की आज की हालत। एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाई है, दूसरे गीत में फिर भारत की महिमा भी करते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते हैं कि भारत ही 100% समझदार था, अब 100% बेसमझ है। 100% समझदार 2500 वर्ष रहता है, फिर पूरा बेसमझ बन पड़ता है। बेसमझ बनने से फिर पूरा आधा कल्प। देखो, समझदार बनने के लिए थोड़ा सा समय लगता है हमें। अभी छोटे से संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान को समझ जाते हैं और प्राप्त पाते हैं। बाबा कहते हैं, बेसमझ बनने में पूरा आधा कल्प लगता है। पूरे बेसमझ को फिर एक जन्म में समझदार बनाने वाला है बाप। द्वापर कलयुग में बेसमझ बन चुके थे ना। कोई बेसमझी का काम करते हैं तो दिल अंदर खाता है, किए हुए पाप याद पड़ते हैं। अब तो समझदार, हाँ बाबा बताए, अभी तो हम समझदार बन गए ना, तो हर एक कर्म भी कैसे करेंगे, तो अब समझ कर काम करना चाहिए। बेसमझी से कोई भी काम न हो, बड़ी संभाल रखनी है। माया वार ऐसा करती है जो पता भी नहीं पड़ता। काम का भी, हाँ बाबा कहते देखो, काम का भी सेमी नशा आता है। बच्चे लिखते हैं, बाबा तूफान आते हैं। काम का तूफान कम नहीं है, बहुत प्रकार का नशा माथा गरम कर देता है। प्यार भी देह का ऐसा होता है जिसमें बुद्धि जाती है। योग पूरा न रहने से, अवस्था कच्ची होने से फिर उनका नुकसान बहुत होता है। बाबा के पास रिपोर्ट तो बहुत आती है, बड़े कड़े तूफान हैं। लोभ भी बहुत सताता है। जो बेकायदे चलन चलते हैं, जैसे वो सन्यासी लोग होते हैं, तुम भी तो सन्यासी हो ना। वह है हठ योगी, तुम हो राजयोगी, है ना। सभी राजयोगी हाथ ऊपर करें। उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो अपनी कुटिया में रहते हैं, भोजन वहां ही उनको पहुंचता है, वह मंगा भी लेते हैं। विकारों का संन्यास करते हैं तो पवित्रता मनुष्यों को खींचती है। उनमें भी नंबरवार होते हैं। इसमें भी ज्ञान योग बल की ताकत चाहिए।
जितना योग में रहेंगे तो इन सब बातों की परवाह नहीं रहेगी। योग है तंदुरुस्ती की निशानी। भल पुराने विकर्मों को भोगना तो पड़ेगा ही, भोगना तो भोगनी ही पड़ती है, फिर भी योग पर आधार रहता है। योग मजबूत होगा ना तो भोगना भी सहज रूप से पार हो जाएगी। ऐसे नहीं फलानी चीज चाहिए, सन्यासी लोग मांगते नहीं हैं, योग का बल रहता है, तत्व योगी में ताकत है। नांगे फकीर जो होते हैं वह तो दवाइयों से काम लेते हैं, वह हुआ आर्टिफिशियल। तुम्हारा सारा मदार है योग पर, तुम्हारा योग बाप से है तो इससे पद भी भारी मिलता है। तुम्हारे देवी देवता धर्म में बहुत सुख है, उसके लिए तुमको श्रीमत मिलती है, उनको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती, तुमको ईश्वर आकर मत देते हैं। कितना भारी वर्षा मिलता है, 21 जन्मों के लिए प्राप्ति है। परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे बाप को भी भूल जाते हैं, बाबा को भी वंडर लगता है। योग पूरा लगाते रहे तो यह लोभ मोह आदि विकार सताए नहीं। बहुतों को सताते हैं, यह चाहिए यह चाहिए। पक्के सन्यासियों में यह नहीं होता। पक्के सन्यासियों में ये चाहिए चाहिए का नहीं होता है। एक खिड़की से जो मिला वह लिया। जिनका कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता है वह फिर दूसरी चीज कभी भी नहीं लेंगे। कोई तो ले लेते हैं, यहाँ भी ऐसे है। वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदे से मिले उस पर चलना ठीक है। मनुष्यों को आश बहुत उठती है, आश पूरी न होने से सुस्त बन जाते हैं। यहाँ सबको ईमानदार वफादार बनना है, सब आशाएं मिटा देनी है। मिटा दी हम सभी ने सभी आशाएं, जो समझते हैं मिटा दी है हाथ ऊपर करें। तुम बच्चों को बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप तो हर रीति से पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे नाम बाला करें। एक तो योग में रहना है और ज्ञान धारण कर औरों को कराना है, गंगाओं को बहना है, समझाना है सच्चा योग किसको कहा जाता है। भगवान है सबका बाप, कृष्ण तो गॉडफादर है ना। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं शांति और सुख का वर्षा दूंगा। कितनी सहज बात है, किसको तीर नहीं लगता, क्योंकि कुछ न कुछ खामियां हैं ना। सर्विस तो अथाह है, मनुष्यों को शमशान में फुर्सत रहती है। बच्चे समझदार हो, सर्विस का शौक हो, कोई विकार न हो तो जाकर समझा सकते हैं। तुम्हें समझाना है कि एक बाप को याद करो, जिससे ही फल अर्थात वर्षा मिल सकता है। सन्यासी हठयोगी गुरु आदि क्या देते हैं? जो भी शिक्षा आदि देंगे अल्पकाल सुख की, बाकी तो सब दुखी देते हैं। यह बाप तो सदा सुख का रास्ता बताते हैं। अनुभवी है ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाबा की याद में मुरली सुन रहे हैं ना सभी। विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। पवित्र तो रहना है, निमंत्रण तो, हाँ बाबा कहते हैं निमंत्रण तो देना होता है ना। दिन प्रतिदिन पॉइंट सहज कर दी जाती है। बड़े बड़े शहरों में शमशान में बहुत आते हैं, शमशान में सर्विस बहुत हो सकती है। बच्चे कहते हैं हमको फुर्सत नहीं। अच्छा, छुट्टी लेकर जाओ, सर्विस में बहुत फायदा है। विनाश तो होना ही है, अर्थक्वेक आदि होंगे, सभी डैम्स आदि फट पड़ेंगे,
आफतें तो बहुत आने वाली है। तो योग बल से इसके लिए भी अपने आप को स्ट्रांग करना है। जिनको ज्ञान होगा वो तो डांस करते रहेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही पिछाड़ी में हनुमान मिसल स्थैर्यम रह सकेंगे। कोई तो ऐसे भी है जो काम, हाँ बाबा कहते हैं कोई तो ऐसे भी होंगे ना जो बॉम्ब की आवाज से ही मर जाएंगे, इतना हार्ट कमजोर होगा कि हार्ट फेल हो जाएगा। हनुमान एक का मिसाल है, परंतु 108 तो ऐसे ताकतवान होंगे ना। वह ताकत आएगी सर्विस से। राज बाबा सर्विस पर बल भर रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे सर्विस कर ऊंच पद पाओ, बाद में पछताना न पड़े। इसलिए पहले से ही बताते हैं कि ऊंच पद ले लो। किसको भी समझाना बहुत सहज है। मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो। इन्हों को यह राज्य किसने दिया? झट कहेंगे भगवान ने दे दिया। मनुष्यों से पूछो तुमको यह धन किसने दिया, तो फट से कहेंगे भगवान ने। लक्ष्मी नारायण को भगवान ने यह धन कैसे दिया, यह भी समझाना है। बाप को जानने से तुम भी वह पद पा सकते हो। चलो तो समझाए, या तो फलानी एड्रेस पर आकर समझो, ऐसे कहना चाहिए सभी को। यहाँ कोई पैसा आदि तो नहीं रखना है, कोई फीस आदि या चार्जेस आदि तो नहीं होता है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में सब राज है। लक्ष्मी नारायण सीताराम उन्हों को यह राज्य किसने दिया? जरूर भगवान से मिला। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है ना। कर रहे हैं ना हम सभी। स्थापन भी करने के निमित्त बन रहे, अनेकों को ज्ञान दिलाने के तो खुद पुरुषार्थ से बन भी रहे हैं, है ना। ऐसे कहे हाँ जी बाबा। तुमने साक्षात्कार भी किया है। कैसे लक्ष्मी नारायण फिर राम सीता को राज्य देते हैं, लक्ष्मी नारायण फिर भगवान से पाते हैं। समझा तो सकते हैं ना। बातें बड़ी सहज और मीठी है। बोलो ऊंचे ते ऊंचा तो बाप है ना। उस परमपिता परमात्मा को जानते हो? बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। कृष्ण को बाबा तो नहीं कहेंगे। कृष्ण ने आगे जन्म में इस राजयोग से यह पद पाया है। ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट करनी है जो फिर भूल न जाए। मनुष्यों को कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध लेते हैं ना। तुम भी सिर्फ दो बातों की गांठ बांध लो। किसको? सिर्फ यह दो बातें सुनाते रहो कि बाप कहते हैं। कौन सी दो बातें हैं, अंडरलाइन कर लें। मनमना भव मध्याजी भव। प्रदर्शनी से भी बहुत सर्विस कर सकते हो कि बाप ने हमको कहा है सबको पैगाम दो। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कहा है ना बाबा ने। तुम अकेली आत्मा थी, अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, अमरलोक चलना है, तो मेरे को याद करो। बस यही समझाने का धंधा करो। आधा कल्प भक्ति का धक्का खाया है, इस जन्म में यह संदेश सबको देना है। ढिंडोरा भी पीट सकते हैं। बाबा क्या कहते हैं? बाबा का मैसेज देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ज्यादा कुछ समझना हो तो आकर समझो। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। खर्चा सब कुछ मिल सकता है। रोटी तो अपने हाथ से भी बना सकते हो। सर्विस कर सकते हो। सर्विस का बहुत स्कोप है, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। आसामी भी देखी जाती है। बाबा कहते हैं अच्छा हम तुमको किट बैग बना कर देते हैं, थोड़ा ही रोज किसको समझाना। बाबा आए हैं भक्ति का फल देने। कहते हैं बच्चे अब अशरीरी बन वापस चलना है, इसलिए मेरे को याद करो तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। बाबा गारंटी करते हैं तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बहुतों को
पैगाम मिल जाए। अपने अपने गांव में भी सर्विस कर सकते हो अथवा बाहर जाकर करो, खर्चा तो मिल ही जाएगा। कोई सर्विस करके दिखावे। कल धंधे पर रहो तो भी सर्विस बहुत हो सकती है। 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो तो भी टाइम बहुत है। 1 घंटा कोई सच्चाई से सेवा करे तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, परंतु इसमें निर्भयता भी चाहिए। पहले उनको बताना है कि कोई बेगर नहीं है, मैं तो आपको ईश्वर का रास्ता बताने आया हूँ। हमको हुक्म मिला है, 1 मिनट का महामंत्र देकर जाऊंगा। यह है संजीवनी बूटी। हम बाबा का पैगाम देने आए हैं। बाप कहते हैं, माम एकम याद करो। सर्विस तो बहुत है, परंतु खुद ही कोई देह अभिमानी होगा तो किसको तीर लगेगा नहीं। बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए। ऐसे नहीं मित्र संबंधियों को याद करते रहे, यह चाहिए वह चाहिए, तुमको मांगना कुछ भी नहीं है। पापा कहते हैं मांगने से मरना भला। हम सभी बच्चे कभी मांगते नहीं है ना। कहे हाजी बाबा, तुम कोई से कुछ ले नहीं सकते हो, किसके हाथ का खा नहीं सकते हो। हम अपने हाथ से बनाकर खाते हैं। अपने हाथ का बनाकर खाने से ताकत बहुत आएगी, क्योंकि बाबा की याद में बनाएंगे ना। परंतु इतनी मेहनत कोई करते नहीं है। माया बड़ी बलवान है। बाबा कहते, देह अभिमान की बीमारी बड़ी मुश्किल जाती है, बड़ी मेहनत है। योग में रह नहीं सकते हैं तो बनाना ही छोड़ देते हैं। बाबा की योग में नहीं, बाबा की याद में नहीं रहते, योग में नहीं रहते तो भोजन बनाना भी छोड़ देते। अच्छा, योग में रहकर खा सकते हो, भोजन खाते हैं तो भी योग में रहकर खाए। देही अभिमानी अवस्था जमाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। बड़े बड़े सत्संगों में एक ही बात जाकर समझाओ, भगवान वाच मामे कम याद करो तो फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। भारत स्वर्ग था ना, बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना ऊंच पद है। प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं ना हम सभी। कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कोई भी काम बेसमझी से न हो, इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो सर्विस जरूर करनी है। सर्विस से ही ताकत आएगी। देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योगयुक्त होकर खाना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। तो सभी ये धारणा को प्रैक्टिकल में पक्का और मजबूत करने वाले हैं ना। कहे हाँ जी बाबा। आज का मीठा वरदान है, सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। इसका विश्लेषण है, जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है, ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो। तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः आएंगे। इसी से माला का दाना दाने के समीप आएगा। एक एक दाना दाने के समीप आएगा तो माला पिरो जाएगी ना। हम सभी माला के
दाने में आने वाले हैं ना? कहे हाँ जी बाबा। कोई कैसी भी भावना लेकर आए, हमारी भावना सदैव ही शुभ भावना हो। जिस तरह से बाबा ने कहा गुलाब का खुशबूदार फूल कैसे बनता है, हाँ, तो बदबूदार खाद से बनता है। और शुभ भावना वालों को भी हम अपनी शुभ भावना से परिवर्तन कर शुभ भावना की खुशबू फैलाते रहे। ऐसे ही है ना? साधारण भाव और भावना तो नहीं रहता। कहे हाँ जी बाबा। आज का स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। तो अनुभवी स्वरूप बनके सदा अपने चेहरे से मुस्कुराता रॉयल्टी युक्त चेहरा रखकर सेवा करते चले तो खुशनसीबी की झलक स्वतः ही दिखाई देगी। तो आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं खुश नसीब हूँ। हम सभी कैसी आत्माएं हैं? खुश नसीब आत्माएं हैं। यही स्वमान लिखेंगे और अभ्यास करेंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। आज लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का प्रयोग है, बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाए। बाबा भी क्या कहते हैं? अभी बाबा की यही आश है कि बाबा के कोई भी बच्चे में कोई भी कमी नहीं रहे, सभी संपूर्ण संपन्न और समान बन जाए। तो हम सभी बाबा की आश पूरी करने वाले हैं ना? कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।